अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारी एक इस्लामी बहन ने बहुत अहम सवाल भेजा है। ये कहती हैं कि हज़रत मैं हमल से हूँ, यानी प्रेग्नेंट हूँ, और बच्चे की पैदाइश में तकरीबन 1-1.5 महीने का वक्त बाकी है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मैं रमज़ान शरीफ का रोज़ा छोड़ सकती हूँ? यानी प्रेगनेंसी की वजह से अगर मैं रमज़ान शरीफ का रोज़ा ना रखूँ तो क्या मुझ पर कोई गुनाह होगा? प्लीज़ इसका जवाब दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, इस मसले को आप बहुत अच्छी तरह समझ लें, बल्कि इस क्लिप को आगे भी शेयर फरमा दें सवाब की नीयत से, ताकि हमारी दूसरी बहनें इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमाएँ कि रोज़ा कोई ऑप्शनली चीज़ नहीं है कि जब चाहा जब रख लिया, जब चाहा जब छोड़ दिया। हमारे बहुत से बहन भाई अपनी तबीयत के मुताबिक इसी तरह रोज़ा रखते हैं कि जब दिल में आता है रोज़ा रख लेते हैं, जब दिल में आता है रोज़ा छोड़ देते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि याद रखें, रोज़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह से मुक़र्रर करदा एक ऐसा अहम तरीन फ़रीज़ा है जिसका कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सख्ती से हिसाब होगा। लिहाजा बिला वजह रोज़ा बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हामिला औरत यानी प्रेग्नेंट औरत के लिए रोज़ा रखने या न रखने के बारे में दो सूरतें हैं, दोनों अच्छी तरह समझ लीजिए। पहली सूरत तो ये है कि अगर आपको ये यकीन हो या किसी माहिर दीनदार फ़ीमेल डॉक्टर ने आपको ये बता रखा हो कि हमल की हालत में आप रोज़ा रख सकती हैं, रोज़ा रखने की सूरत में आपको या आपके हमल को कोई नुकसान नहीं होगा या आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर ऐसी सूरत में हामिला औरत के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है, रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि याद रखें, रमज़ान के रोज़े की फजीलत रमज़ान में ही रोज़ा रखने से इंसान को हासिल होती है, अदरवाइज़ किसी दूसरे महीने में हासिल नहीं होती। तो पहली सूरत तो ये है। दूसरी सूरत यह है कि अगर आपको ये ज़न्ने गालिब हो या किसी माहिर दीनदार फ़ीमेल डॉक्टर ने, माहिर गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको ये बता रखा हो कि अगर आपने हमल की हालत में रोज़ा रखा तो फिर आपको कोई नुकसान हो सकता है, आपकी सेहत को कोई नुकसान पहुंच सकता है, आपके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, या पानी की कमी हो सकती है, या दूसरे कोई मेडिकल इश्यूज़ वगैरह पैदा हो सकते हैं, या और भी कोई आपको नुकसान होने का जो है वो नुकसान होने के बारे में बताया जाए, तो फिर ऐसी सूरत में बहरहाल हामिला औरत के लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, वो रोज़ा छोड़ सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती जो हमारी बहनें कर जाती हैं वो ये समझती हैं कि हमल के दौरान जो रोज़े उन्होंने छोड़े हैं वो रोज़े उन पर माफ़ हैं, अब वो रोज़े उनको नहीं रखना। हालांकि ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सही मसला ये है कि जब वो हमारी बहनें, हामिला बहनें, प्रेग्नेंट औरतें, जब वो प्रेगनेंसी से फारिग हो जाएंगी, बच्चे की विलादत हो जाएगी, पैदाइश हो जाएगी, उसके बाद में जब वो पाक साफ़ हो जाएंगी, तो जितने रोज़े उन्होंने हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान छोड़े थे, उन तमाम छूटे हुए रोज़ों की बाद में उनको क़ज़ा करना लाजिम और ज़रूरी होगा। अगर वो क़ज़ा नहीं करेंगी उन छूटे हुए रोज़ों की, तो याद रखें कल क़यामत के दिन उन रोज़ों का उनको सख्ती से अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब देना होगा। तो खुलासे कलाम यह है कि अगर हामिला औरत को ये यकीन हो कि रोज़ा रखने की सूरत में उसके हमल को या उसको कोई नुकसान नहीं होगा, तो उसको रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। और अगर ये यकीन हो या किसी माहिर डॉक्टर ने उसको ये बता रखा हो कि रोज़ा रखने की सूरत में उसके हमल को या उसके बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है, उसकी सेहत को नुकसान हो सकता है, तो ऐसी सूरत में बहरहाल उसके लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। हमें उम्मीद है कि ये मसला आप बखूबी समझे होंगे। कोई सवाल अगर आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के मसाइल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।